अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की हमारी वीडियो फर्स्ट ईयर की इंग्लिश के पैटर्न के पेपर पैटर्न के हवाले से। यहाँ पर मेरे पास सन 2024 का कॉमर्स रेगुलर प्राइवेट का पेपर मेरे पास मौजूद है। यहाँ पर आपको मैं पेपर पैटर्न समझाऊंगा, सही है। क्योंकि यह अक्सर यानी कि स्टूडेंट यानी कि गड़बड़ी करते हैं इंग्लिश के पेपर में कि अटैम्प्ट 10 पार्ट्स यानी कि सेक्शन बी में जो 10 पार्ट्स क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने होते हैं, तो उसमें वो गड़बड़ी करते हैं कि वो 10 पार्ट्स के जगह वो कोई 8 करके जाता है, कोई 6 क्वेश्चन करके जाता है, यानी कि पूरा कंप्लीट 10 पार्ट्स नहीं करके जाता वो। यानी कि समझने की फेर है कि कुछ लोग समझ जाते हैं तो वो 10 पार्ट्स पूरे करके जाते हैं, लेकिन कुछ लोग समझते नहीं हैं तो वो 10 पार्ट्स को यानी कि समझते हैं कि 10 पार्ट्स उन्होंने कर लिए, लेकिन वो दरअसल 10 पार्ट्स उन्होंने नहीं करे हुए होते। तो वो सेक्शन बी का मैं यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीटली एक्सप्लेन करूँगा, एक्सप्लेनेशन दूंगा कि किस तरह से आपको सेक्शन बी में 10 पार्ट्स क्वेश्चन लेने हैं, सही है। तो यहाँ पर सेक्शन बी है ये, जो कि मेरे पास 2024 का पेपर है कॉमर्स रेगुलर प्राइवेट का। यहाँ पर नोट करें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, आंसर 10 पार्ट्स क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शंस, यानी कि सेक्शन बी से आपने 10 पार्ट्स क्वेश्चंस लेने के। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर मेंटेन है, ऊपर देख सकते हैं आप, इसके 10 पार्ट्स आपने लेने हैं। और फिर आगे क्या लिखा हुआ है, सिलेक्टेड एटलीस्ट 2 पार्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सब सेक्शंस, यानी कि सेक्शन बी के सब सेक्शन दिए गए हैं, सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 2, यानी कि हर सेक्शन से आपने 2 सवालात लाजमी लेने। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ, ऑल पार्ट्स क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, यानी कि तमाम सवालात के निशानात यानी कि मसावी सवालात हैं कि यानी कि एक ही नंबर हैं, सही है, सबके यानी कि एक ही नंबर है। तो यहाँ पर सब सेक्शन 1 में सबसे पहले आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव है, सही है। तो आए समझते हैं तो किस तरह से करना है। तो सब सेक्शन 1 जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव है, तो आपने फ़र्ज़ करें कि आपने सब 2 सवाल ले लिए शुरू के, सही है। फिर सब सेक्शन 2 पे आता हूँ, वो पोइट्री का है, सही है। फिर 2 सवाल ले लिए, कितने होगा ये 4। फिर सब सेक्शन 3 पे आता हूँ, वो प्ले का है, आ विजिट टू अ स्मॉल प्लान, इसके मैंने लिए शुरू के 2 सवाल। क्योंकि उसने ऊपर क्या करा हुआ, ऊपर क्या लिखा हुआ है कि आपको हर सेक्शन से 2 सवाल एटलीस्ट लेने लाजमी हैं, सही है। तो यहाँ पर सब सेक्शन के 3 सेक्शन से मैंने 2-2 सवाल ले ली, ये 2 ये 2 ये 2, तो मेरे पास कितने सवाल हो गए, टोटल 6 सवालात हो गए। फिर अब मैं आता हूँ सब सेक्शन 4 पे, जो कि ग्रामर का है। सब सेक्शन 4 में यहाँ पर आपको 4 सवालात, 4 हेडिंगें लगी हुई हैं। तो पहली हेडिंग जो कि चैन दी नरेशन के नाम से, दूसरी हेडिंग है चैन दी वॉइस के नाम से, तीसरी हेडिंग है डूअर्स डायरेक्टेड के नाम से, चौथी हेडिंग है स्पॉट दी एरर के नाम से, सही है। तो यहाँ पर 4 हेडिंगें आपकी लगी हुई हैं। चैन दी नरेशंस में आप बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ एटलीस्ट 2 पार्ट क्वेश्चन, तो चैन दी नरेशन वो कैसे करते हैं, चैन दी नरेशन की हेडिंग लगाते हैं वो, और ए और बी कर देते हैं, बस खत्म। ऐसा नहीं है, यही मसला हो जाता है आपका कि आप ना चेंज दी नरेशन कर रहे हैं, यानी कि नरेशन को आप कर रहे हैं तो इसके पार्ट्स हैं ये A B C D करके, इसके पार्ट्स हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 लिखे हुए न्यूमेरिकल में, और यहाँ पर रोमन में लिखे हुए, सॉरी 1 2 3 रोमन में यहाँ पर मेंटेन हुए में, और यहाँ पर A B C D करके। तो बच्चे क्या करते हैं, चेंज दी नरेशन कर रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ A B करते हैं और C D को छोड़ देते हैं। तो ये सवाल कंप्लीट हो ही नहीं पाता, क्योंकि आपको A B C D भी करना है, आपने सिर्फ A B नहीं करना, सिर्फ CD भी करना है इसका। तो सिर्फ ये सवाल इसकी वजह से यहाँ पर रुक जाता है आपका, आपको इसके नंबर यहाँ पर डिटेक्ट हो जाते हैं इसके। तो चेन दी नरेशन आपको पूरा करना है। तो कितने सवाल हो गए मेरे पास, 2 2 4 और 2 6, और यहाँ पर एक सवाल मैंने यहाँ पर मिलाया, तो कितने हो गए, 7 सवालात हो गए। चैन दी नरेशन में 7 सवालात। अब बच्चे क्या करते हैं, चैन दी नरेशन कर रहे हैं तो 2 A B लिया, तो उसको क्या करते हैं 7 और 8, ये तो गलत हो गया भाई, उन्हें A B C D चारों करना है आपने, सही। तो ये कितना हुआ, 7 सवालात। अब चैन दी, अब तो 7 सवालात के बाद उसने बोला 2 सवाल लाजमी लेने, तो एक और सवाल लेता हूँ। अब मैं फ़र्ज़ करें चैन दी वॉइस लेता हूँ, सही है। तो आपको इसका भी A B C D करना पड़ेगा, यानी कि आपने सिर्फ A B करना है, आपने A B के साथ CD भी करना है। तो मेरे पास कितना हो गया यहाँ पर, 7 हो गए थे सवाल, तो 8 सवाल हो गए। अब नीचे कुछ क्वेश्चन है डुअल डायरेक्टेड स्पॉट दी एरर। अब ये आपके पास चॉइस है, आपके कितना होगा, 2 2 4 2 6, और यहाँ से चेंज दी नरेशन करे आपने ABCD पूरे, तो यहाँ पर कितने हो गए आपके, 7 और ये 8 हो गए। अब आपके पास चॉइस है कि आप 2 सवाल कहीं से भी ले लें, या तो फिर यहाँ से ले लें, या तो फिर यहाँ से ले लें, या तो फिर यहाँ से ले लें, या तो फिर ग्रामर से ही करना है। और कोशिश करा करें कि ग्रामर के जो नीचे के 2 सवाल रहेगा डुअल डायरेक्टेड स्पॉट दी एरर, तो आप ये कोशिश करा करें कि ग्रामर करें, क्योंकि ग्रामर के अच्छे मार्क्स मिलते हैं, अच्छे नंबर मिलते हैं। क्योंकि इंग्लिश में सवाल पे वो समझते हैं यहाँ से मिस्टेक है तो नंबर डिटेक्ट कर देता है, लेकिन आपको इंग्लिश जो आपके ग्रामर सेक्शन में, तो वो आपने बस अच्छा एक्सप्लेन करा हुआ होगा, उसको अच्छा सॉल्व करा होगा ग्रामर को, तो आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं, आपको पूरे के पूरे ग्रामर में नंबर मिल जाते हैं। तो आप कोशिश करा करें ग्रामर
के 4 पार्ट करें और बाकी इनमें से 2-2 करें। सही है, बाकी बाकी इनमें से 2-2 करें। तो इस तरह से 10 पार्ट्स होते हैं। ये नहीं कि चेंज द नरेशन कर रहा हूँ तो सिर्फ इसका ए भी करूँगा, नहीं, ए बी सी डी चारों करना पड़ता है आपको। सही है। और सेक्शन सी जो कि यहाँ पर सिंपल से आपने पैसेज करना होता है, पैसेज के बाद आपने ऐसे करना होता है, ऐसे के बाद फॉर्मल ईमेल करनी पड़ती है आपको, और फिर जो कि